देखो मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल। कभी करते थे जज हसल। हनी सिंह का नया इंटरव्यू आ गया और जब जब हनी सिंह मीडिया में कुछ भी बोलते हैं तो बादशाह के जो लवर्स हैं वो आ जाते हैं, ऐसा कैसे बोल दिया हनी सिंह ने। और अब तो उनका कहना ये है, हनी सिंह का कहना ये है कि मेरे हेटर्स की खैर नहीं, क्योंकि जिन्होंने मेरा मजाक बनाया है ना कि भाई इनका कमबैक नहीं हो रहा, कमबैक नहीं हो रहा, इनको मैं बताऊंगा। और बहुत ही पोएटिकली इन्होंने बताया बिल्कुल अपने ही ऐसे रैप वाले अंदाज में वो ऐसे बोल रहे हैं ये मेरी औलादे हैं। हाँ। और मुझसे जो अच्छा काम करते हैं वो तो बहुत सारे हैं, वो सब मेरी औलादे हैं। तो अब हनी सिंह उस रिवेंज मोड में आ गए हैं कि अभी तक तो मैं चुप था कि यार मैं बीमार था, मेरा अभी मैं गाने लिख रहा था, रिलीज करने वाला था, पर जब से उनकी डॉक्यूमेंट्री आई है वो जितने खुले में बोल रहे हैं कि यार बादशाह अब तो गया बेटा, बच के रहना मेरे से। और उन्होंने क्या बोला है कि मेरी अधमरी लाश का मजाक बनाया तुमने। हाँ। इस लाश को साड़ के सेक लूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा मैं। मतलब यार ये क्या हो गया, माइक ड्रॉप मोमेंट्स दे रहे हैं हर जगह जाकर। और ये उनके जो हसल होस्ट करते हैं उनके बारे में भी उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तो एट दिस पॉइंट सब लोग चाहते हैं कि हनी सिंह उनकी शो पर आ जाए यार, क्योंकि जो इतनी टीआरपी दे रहे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बोलकर मजा आ रहा है। बिल्कुल। और अभी तो इन्होंने ये भी बोल दिया है कि मतलब जो जैसे बादशाह ने अभी पिछले दिनों एपी ढिल्लों और दिलजीत की जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें कहा है कि हमारी जैसी गलतियां मत करो, हमने जो किया था, अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तभी हम पावरफुल रहेंगे, म्यूजिक सीन बदल सकेंगे। तो इसमें भी हनी सिंह ने रिप्लाई किया कि भाई ये जो सियानी बिल्ली है ये खंबा नोचने वाली बात हो गई है। ये बात तो बिल्कुल सही है। 2 महीने तक नहीं हुए बादशाह और हनी सिंह की फाइट को, जो उन्होंने पब्लिकली एक दूसरे के बारे में बोला, उसके बाद बादशाह कैसे बोल सकते हैं कि मत लड़ो, हमारी जैसी गलतियां मत करो। और जबकि वो खुद ही जाके बोलते हैं कि लोगों का कमबैक नहीं हो रहा। अपने गानों में उन्होंने कितनी बारी प्रोवोक किया है यार कि अब कोई बढ़िया से दुश्मन चाहिए, इनके बस की बात नहीं है। अभी उन्होंने अपने नए वाले गाने में भी ये बोला है। तो मतलब दिख तो रहा है कि ये बोलते कुछ और है, एक्चुअल में अपने गानों में कुछ और बोलते हैं, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं ना साउ पुत्र बन जाते हैं। मुझे लगता है पहले बादशाह को लग रहा होगा यार जो बोलना है बोलो, ये तो अभी बीमार है, ये कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब जब ये बीमार नहीं है तो बोल रहे हैं यार यूनाइटेड रहो, ज्यादा लड़ाइयां मत करो, कुछ नहीं होता यार। बिल्कुल। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आज से 10 साल पुराने वाले हनी सिंह, जिनकी गानों में ऐसे शराब वगैरह इन सब का जिक्र होता है, अब वो खुद कह रहे हैं कि भाई पूरे इंडिया को जो है ड्राई कंट्री बना दो, हर स्टेट को ड्राई स्टेट बना दो। हाँ, और फिर मैं अपने गानों में भी नहीं डालूंगा। हाँ, और उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अब तो मैं अल्कोहल पीता ही नहीं हूँ। ये थोड़ा सा हमें विश्वास करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक बिल्कुल अंग्रेजी में, और जो इनका बीच बीच में एक्सेंट निकल कर आ रहा है और ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से सीख के आए ये इंग्लिश यार। लेकिन यार जब ये नए नए रैप सीन में एंटर हुए थे, जब ये इंग्लिश में रैप करते थे विच बॉय हनी सिंह, तब भी ऐसा लगता था कि यार ये बाहर देश का कोई लड़का है, यहाँ का नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है ये ना वापस अपनी कमांड जो है वो बना रहे हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं कि भाई एक टाइम पे मैं ही राज किया करता था। और हनी सिंह ने अपने टूर भी अनाउंस कर दिया है जो ऐसे 10 सिटीज का होने वाला है। तो हनी सिंह एकदम फुल फॉर्म में वापस आ रहे हैं। तो अब ये जो हेटर्स हैं इनको डरने की जरूरत तो है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब ने अपने जैसे ग्रुपिज्म कर ली है। मुझे लगता नहीं है कि हनी सिंह, मतलब वैसे तो वो एपी ढिल्लों के शो में गए थे, लेकिन जिस तरीके से ये फाइट करते आए हैं हमेशा अपने गानों में, इन्होंने दूसरे सिंगर्स को चांस दिया है, तो अब हेटर्स को डरने की तो जरूरत है। मैं तो बोलूंगी बादशाह को थोड़े दिन हाइबरनेशन में चला जाना चाहिए। आप अंडरग्राउंड रहो, जैसे हनी सिंह 10 साल के लिए नहीं थे फिर वापस आ गए थे, उनका कमबैक हुआ, वैसे ही बादशाह को अब चले जाना चाहिए। क्योंकि बादशाह का मैंने फिर देखा है, जितने भी इंटरव्यूज देखे वो फिर थोड़े सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं टुवर्ड्स हिम की ठीक है कोई बात नहीं है, हनी भाई। हनी सिंह एकदम जो है वो फुल ऑन उस मोड में है कि भाई अब तो अपने हेटर्स की मतलब उन्होंने बादशाह क्लाइंट बुला दिया यार, तो और इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। हाँ, और वो दिन भी दूर नहीं है कि हनी सिंह अब इतने मतलब अपफ्रंट हो ही रहे हैं तो ये भी बता देंगे कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। बिल्कुल, ये तो पता चलना जरूरी है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। पर क्या आप लोग को लगता है जो हनी सिंह फुल फॉर्म में वापस आ रहे हैं ये थोड़ी पब्लिसिटी कर रहे हो, खुश हो जाएंगे, या फिर हनी सिंह इज फाइनली बैक और ये सब एपी ढिल्लों, करण औजला, बादशाह जो अब इनके सामने नहीं टिक पाएंगे? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा नाम है सानिया। मेरा नाम है निकिता। आप देख रहे हैं स्विच।